नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आइए अब जुट जाते हैं कुछ काम में, चढ़ते हैं सीढ़ियां और फिसल जाते हैं मैदान में। गिरेंगे जहां वहीं से देखेंगे सपने जहान के, खनकने दीजिए चवन्नियां गोदी सेठ की जेब में। हम उड़ेंगे और भी ऊंचा उड़ेंगे इसी आसमान में। ऐसे लोगों का शुक्रिया जिन्होंने समझाया कि इस्तीफे पर चुप रह जाऊं, अपनी बात ना करूं, दुनिया मतलबी हो गई है और सब अपने जुगाड़ में लगे हैं। मैं ऐसे सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि आपका अनुभव सही हो सकता है, मगर मेरा अनुभव भी सही है और आपसे बिल्कुल अलग है। मैंने इन्हीं दिनों ऐसे लोगों की दुनिया देखी है जो अपनी जिंदगी में कम परेशान नहीं हैं, मगर मेरी परेशानी हल्की करने के लिए आगे आए हैं। खुद कम कमाते हैं मगर चाहते हैं कि मुझे किसी चीज की कमी ना हो। मैं ऐसे लोगों को मतलबी नहीं कह सकता। मैं नहीं कह सकता कि लोगों ने अकेला छोड़ दिया। इस एक महीने में इतने लोगों ने पूछा है क्या मदद कर सकते हैं, कितना पैसा चाहिए, घर चाहिए तो घर लीजिए, दफ्तर चाहिए तो दफ्तर ले लीजिए। किसी ने अपनी पेंशन देने की बात कही है, किसी ने कहा है कि आराम करना है तो मेरे रिसोर्ट में आ जाइए। मगर बताइए हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करना पड़ा है कि अभी रुक जाइए, थोड़ा खुद से चलने दीजिए, तलवों को छिलने दीजिए, घुटनों को फूटने दीजिए। इसी वक्त आप बस रवीश कुमार ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। जब आप ज्वाइन बटन दबाएंगे तब सतर्क, नागरिक और संगठित 3 श्रेणियां मिलेंगी। आपस में भी लोगों को बताइए कि मेरे YouTube चैनल का असली पता क्या है, ताकि वे सही से सब्सक्राइब कर सकें। जिस गोदी मीडिया पर हजारों करोड़ों के विज्ञापन पानी की तरह बहाए जा रहे हैं ताकि समाज में झूठ और जहर फैले, उससे लड़ना आसान नहीं, मगर आपका सहयोग इनके खिलाफ लड़ाई को जारी जरूर रखेगा। ये याद रखिएगा। मैं एक बात समझ गया हूं, ये लड़ाई आप लड़ रहे हैं, मैंने आपकी ताकत देख ली है। अगर इस दौर में बोलने पर पहरा है तो एक काम करते हैं, हर पहरेदार को बोलना सिखा देते हैं, उसके अंदर बोलने की भूख पैदा कर देते हैं। नया साल आ रहा है, काम करने का साल आ रहा है। मैं न्यूज चैनल नहीं हूं, न बना सकता हूं अभी। उसके संसाधन बहुत अलग होते हैं, उसके लिए पैसा और पॉलिटिक्स भी अलग होती है। कानून के अपने दांव पेच हैं और न्यूज चैनल को केबल से आप तक पहुंचाने का खेल तो और भी भयानक है। हर जगह कब्जा है, मगर दूसरे मंचों पर छोटी टीम के जरिए अभी कुछ अच्छा करने का मन जरूर है, कुछ रचनात्मक। तो हो सकता है कि कभी रोज वीडियो बनाने लग जाऊं, कभी ना बना पाऊं, मगर तब भी काम ही करता रहूंगा। कुछ किताबें पढ़ूंगा, कुछ रिपोर्ट देखूंगा, जनता की समस्याएं जानूंगा। YouTube की अपनी दुनिया है, इसके अनुसार ढलना पड़ेगा। इसकी अलग रफ्तार है। अभी मैं अभ्यास के तौर पर अलग अलग वीडियो डाल रहा हूं। कई लोगों का धीरज जवाब दे रहा है, समझ सकता हूं, लेकिन काम को किनारे रख आप सभी से संवाद करने में क्या परेशानी है। जल्दी ही नियमित रूप से वीडियो आने लगेगा। YouTube तो जगह देता है कि आप चाहें तो भाषण भी दे सकते हैं, दे भी रहा हूं। आप सभी ने कई जरूरी सुझाव दिए हैं, कुछ को तो तुरंत अमल में लाऊंगा, कुछ को इंतजार करना पड़ेगा। सभी सुझाव एक जगह पर नोट कर लिए गए हैं। जो हो सकता है करेंगे, क्या और कब से करेंगे ये सब दावे नहीं करना चाहिए। कई लोगों ने डिजाइन में मदद करने की पेशकश की है, कोई म्यूजिक में तो कोई लाइट लगाने में मदद करना चाहता है, कोई टेलीप्रॉम्प्टर लगाकर चला गया है, कोई अपने अपने शहरों से वीडियो बनाकर भेजना चाहता है। क्या यह सब सुंदर नहीं है? क्या यह बताया नहीं जाना चाहिए? दुनिया इस बेरंग दौर में भी एक रंग दौर में भी बहुरंगी नजर आती है। मैंने आपके भीतर मोहब्बत का समंदर देखा है, उसकी लहरों ने मुझे हौसला दिया है। मैं बताना चाहता हूं उन पत्रकारों को जो कल आएंगे और जो आज हैं मगर हताश हैं, बस कि अपना काम कीजिए, करते चलिए, उस काम को और भी बेहतर बनाइए। यह समाज आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। उन चंद लोगों की मत सुनिए जो कभी गलत को गलत नहीं बोल पाए। ऐसे भी लोग हैं जो मुझे कम बोलने की सलाह दे रहे हैं, मगर मेरी तस्वीर साझा करने से डरते हैं। वो मेरे बारे में 2 लाइन नहीं लिख सकते, मगर उन्हें दिक्कत है कि मैं अपने बारे में क्यों बातें कर रहा हूं, इस्तीफे पर चुप क्यों नहीं हो जाता।
मैं सुनूंगा तो सिर्फ आपकी सुनूंगा, उनकी नहीं जो कान भरते हैं, डराते हैं कि जनता स्वार्थी है। आपकी ताकत की बदौलत ही अकेला चल रहा हूं। मुझे अकेला चलना अच्छा लगता है। कम लोग हों, ठोस लोग हों और फिर काम को लेकर एक सपना भी हो। मुझे नए सिरे से सब सीखने की जरूरत है। थोड़ी दूर तक गाड़ी को धक्का देने के बाद जब स्टार्ट होती है, गाड़ी से ज्यादा धक्का देने वाले में रफ्तार आ जाती है। लगता है वही स्टार्ट हो गया है। तो बस इतना कहना चाहता हूं कि मैं नहीं कह सकता कि लोग साथ नहीं देते हैं। लोग बहुत साथ देते हैं। अभिसार शर्मा का यूट्यूब चैनल है। अभिसार के परिवार पर मुकदमों की बिजली गिरी। उसने चुपचाप झूठे आरोपों का सामना किया। जब बेदाग निकला तो किसने उसकी बात की? जाहिर है अब हमें ही अपनी हर बात कहनी होगी, देश की भी बात और दिल की भी बात। दूसरे नहीं आएंगे कहने, वो चुप कराने आएंगे। फकीर तो झोला लेकर नहीं निकला, अलबत्ता मैं ही चैनल से निकल आया। याद है ना, उस फकीर ने झूठे आंसू बहाए, किसी को दिक्कत नहीं हुई। मेरे टपक गए तो लोगों को आत्ममुग्धता दिखाई दे रही है। परेशान हो गए कि अपना दुख क्यों बता रहा हूं, तो आप बता दो मेरा दुख। वैसे वो दुख मेरा नहीं है, बल्कि उस राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा है जो इस समय देश में घट रही है। अपना नहीं, आज के समय का दुख सुना रहा हूं। सब चाहते हैं कि कुछ भी साफ साफ ना हो। गोदी चैनलों पर जाने का जुगाड़ बना रहे, एक्सपर्ट की दुकान चलती रहे। अगर ये एक्सपर्ट इन गोदी चैनलों पर नहीं जाएंगे तो इनका क्या बिगड़ जाएगा? ये लोग संवाद के नाम पर इन चैनलों में जाते हैं, मगर सोचिए, जिस गोदी मीडिया के जरिए इस लोकतंत्र में संवाद के हर तौर तरीके की हत्या हो रही है, विपक्ष की आवाज की हत्या हो रही है, उस गोदी मीडिया में ये लोग संवाद के नाम पर चले जा रहे हैं, जाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इन्हें किसी तरह का अपराध बोध ना हो, इसलिए मैं चुप रह जाऊं। क्या गोदी चैनलों पर इनके जाने से संवाद बेहतर हो गया? 8 साल बीत गए, हुआ? गोदी मीडिया का चरित्र बदला? वैसे लोग तेजी से समझ भी रहे हैं कि गोदी मीडिया देखना अच्छा नहीं है। वे